नाजरीन, बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल का मुअम्मा अब हल होता हुआ दिखाई दे रहा है और इस दफ़ा मैदान में आए हैं राव अनवार, जो कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और उनका आप कह लें कि एक वक्त में वो राइट हैंड हुआ करते थे और वो SSP थे और अब वो मैदान में आए हैं। और मैदान में आते हुए उन्होंने जियो न्यूज़ के ऊपर बैठ के कुछ ऐसे इंकशाफात दिए हैं, कुछ ऐसे बयानात दिए हैं कि अगर हम उन बयानात को जोड़ते हैं, उन जो वो कोइंसिडेंट सारे हैं, अगर हम उनकी कड़ियां मिलाएं तो बखूबी अंदाजा हो जाता है कि असल में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का कातिल कौन था। नाज़रीन, बड़े हौलनाक किस्म के उन्होंने इंकशाफात किए हैं। पहला इंकशाफ उन्होंने ये किया है कि रहमान मलिक के पास बेनज़ीर भुट्टो के 2 ब्लैकबेरी सेल फोन्स थे और अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो 2 मोबाइल फोन राव अनवार को मिल जाते तो इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जा सकता था, बेनज़ीर भुट्टो के कातिलों तक पहुंचा जा सकता था। लेकिन रहमान मलिक ने वो मोबाइल फोन राव अनवार को नहीं दिए। राव अनवार मांगते रहे वो मोबाइल फोन, लेकिन इनके हवाले नहीं किए गए। फिर ये आसिफ अली जरदारी साहब के पास गए और इन्होंने उनसे कहा कि 2 मोबाइल फोन्स दें जो बेनज़ीर के आपके पास हैं। इन्होंने कहा कि जी वो रहमान मलिक के पास हैं। फिर ये दोबारा रहमान मलिक के पास गए तो रहमान मलिक ने कहा नहीं जी मेरे पास नहीं है, मैंने आपको नहीं देने हैं और आप होते कौन हो आसिफ अली जरदारी से ये जाकर कहने वाले कि मुझे 2 मोबाइल फोन चाहिए, आप उसके पास गए क्यों हो? तो नाज़रीन, राव अनवार का कहना है कि जब मैं रहमान मलिक के पास गया तो इन्होंने बजाय मुझे मोबाइल फोन देने के इन्होंने मेरी तो जो है मुझे झाड़ पिला दी, मेरी बेइज्जती करके रख दी और ये बड़े तैश में आ गए। फिर नाज़रीन, इनका कहना है कि जो अहम मुल्जिम थे जिसमें बैतुल्ला मसूद शामिल हैं, जिसमें तैयब महसूद शामिल हैं, इनका कहना है कि ये वो फरीक थे कि जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल में मुलव्विस थे। इस बात के बड़े ठोस शवाहिद मौजूद थे और उन तक पहुंचा जा सकता था, उन तक रसाई हासिल हो सकती थी, उनको पकड़ा जा सकता और ज़ेरे तफ्तीश लाकर उनसे जो है वो बुलवाया जा सकता था कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। लेकिन मैं बताता रहा इनको कि ये बंदे रिस्पॉन्सिबल हैं, ये बंदे फलां जगह पर मौजूद हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी गिरफ्तारी करने की जो है वो हमें इजाज़त नहीं मिली, हमें जो है उन्हें गिरफ्तार जो है वो नहीं कर पाए हैं। मज़ीद नाज़रीन का कहना है कि जब JIT रिपोर्ट बनी, जो वो सारा जॉइंट इन्वेस्टिगेशन ट्रिब्यूनल कायम किया गया, तो वो मेरे सामने लाए और इसमें मुझे कहा गया कि इसमें जो है वो मुशर्रफ का नाम डाला जाए और मेरे ऊपर दबाव डाला गया कि आप उसका जो नाम है वो हर सूरत इस JIT में डालें, सारा जो मलबा है वो उठा के आप मुशर्रफ के ऊपर डालें। इनका कहना है कि मेरे ऊपर बड़ा दबाव डाला गया, रहमान मलिक ने मेरे ऊपर दबाव डाला, इन्होंने कहा कि जी आप मुशर्रफ का नाम डालें। तो नाज़रीन, इन्होंने राव अनवार का ये कहना है कि इन्होंने मेरे ऊपर जोर लगा के, मेरे ऊपर दबाव डाल के ज़बरदस्ती मुशर्रफ का नाम उसमें डलवाया और फिर उसके ऊपर मेरे सिग्नेचर करवा दिए गए। नाज़रीन, ये वो इंकशाफात हैं कि जो राव अनवार साहब ने अभी हाल ही में किए हैं। और नाज़रीन, इनका कहना है कि अगर आप इन मामलात के ऊपर के जो इंकशाफात मैंने किए इनके ऊपर अगर आप मुझसे हल्फिया बयान लेना चाहें तो मैं वो बयानात तक देने के लिए तैयार हूँ। और नाज़रीन, अगर आप इस वक्त पूरी सिनेरियो को देखें, पूरी सिचुएशन को देखें कि इस वक्त कौन सा है कि जब ये इंकशाफात किए जा रहे हैं, तो एक तरफ परवेज़ मुशर्रफ साहब शदीद अलील हैं, वो बीमार हैं, वो वापस मुल्क आना चाहते हैं और इनकी ख्वाहिश है कि उनकी तदफीन वापस उनके मुल्क में। और दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान के DG ISPR उनका भी कहना है कि जो मुशर्रफ हैं उन्हें मुल्क वापस आने का जो हक है वो उन्हें मिलना चाहिए। नवाज शरीफ साहब भी बयान जारी करते हैं कि जी मुशर्रफ जो है हमारी उनसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई मामला खराब नहीं है, उन्हें हक मिलना चाहिए, अगर वो वापस अपने मुल्क आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं। लेकिन जो पीपल्स पार्टी है और जो बख्तावर भुट्टो है उन्होंने बयान जारी किए हैं कि जी मुशर्रफ जो है वो हमारी वालदा का कातिल है, ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का कातिल है, इसे किसी सूरत भी मुल्क नहीं आने देना चाहिए। तो नाज़रीन, एक तरफ ये बयान आता है और दूसरी तरफ से फौरी तौर पे राव अनवार आते हैं और वो जो जियो न्यूज़ में जाके ये इंकशाफात कर देते हैं और मामला और मलबा जो है वो मुशर्रफ से उठा के इनके ऊपर डाल देते हैं, जरदारी साहब के ऊपर। तो नाज़रीन, यहाँ पे भी मामला जो है वो बड़ा मशकूक लग रहा है और उसकी जो टाइमिंग है वो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि राव अनवार से फिर ये इंकशाफात कौन करवा रहा है, कौन शख्स है कि जिसने ऐन घड़ी के ऊपर आकर के जब मुशर्रफ की वापसी है और उनकी वापसी में पीपल्स पार्टी रोड़े अटका रही है, ठीक उस लम्हे के ऊपर आके पीपल्स पार्टी के खिलाफ इतने बड़े बयानात का आ जाना और वो भी उनके अपने दोस्त की ज़बान से। नाज़रीन, मामला इसमें जो है वो बड़ा मशकूक लग रहा है और बड़ी गड़बड़ लग रही है। फिलहाल के लिए इतना ही नाज़रीन। ऐसी मज़ीद अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल और Facebook पेज। स्टोरी को हम बहुत अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हैं, जो भी अपडेट्स होगी इंशाल्लाह आपके साथ बर वक्त शेयर की जाएंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।